महोदय, पुलिस रिफॉर्म की जब बात आती है तो 7 जनपदों में पहली बार, देखिए, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात आज से नहीं चल रही है। यह चल रही थी 1973-74 से। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह प्रस्ताव मेरे पास भी 2-3 बार आया, लेकिन जिन लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, सोचने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि इसके लिए समय लगाना पड़ता है। जिनके पास समय नहीं है, 11 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक तैयार होना, फिर 5 बजे से मित्र मंडली के साथ अपनी मटर गश्ती के लिए निकल जाना, वे लोग क्या इसके बारे में समय निकालेंगे। लेकिन हमने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में, अन्य जनपदों में हमने एटीएस की नई फील्ड यूनिट भी गठित की है। 3 महिला पीएसी लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में हमने स्थापित की है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य पीएसी बटालियन स्थापित करने की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। और एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है जो मेट्रो या एयरपोर्ट की सुरक्षा में योगदान दे सकें। इसकी 6 बाहिनियों का गठन हमने किया है। और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज हैं यानी कमिश्नरी हैं, उनमें 18 परिक्षेत्रीय थानों पर बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने किया है। 75 जनपदों में हम लोगों ने साइबर सेल क्रियाशील किए हैं। हर थाने में भी एक साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया है। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया, उसको संचालन भी हमने कर दिया है, उसका निर्माण हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है, और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। पीएम आवास योजना में ग्रामीण हो या शहरी, इन स्कीम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं के प्रति अपराध में सजा दिलाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, एमएसएमई में नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खातों में खोलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अटल पेंशन योजना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश कृषि निवेश पर किसानों को दे अनुदान, इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। गन्ना और चीनी उत्पादन, आम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, आलू उत्पादन, शीरा उत्पादन, इसमें उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 स्थान पर। इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर। गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल पर सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। और वृक्षारोपण में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पे कौशल विकास नीति को के अंतर्गत कार्य करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर। ये सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में आज खड़ा है। आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था?
और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका कोई कारण तो होगा। और उसमें मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि समस्या के बारे में सोचने से, एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हां, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं, और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दिश थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात का अनुरोध जरूर करूंगा, कुंभ के संदेश से कुछ तो सीखें, कुछ तो सीखें। और एक ही संदेश है कि साथ साथ चलने से ही विकास होगा, साथ साथ चलने से ही विकास होने वाला है। और ये कुंभ का सबसे बड़ा संदेश है, और उस संदेश को अगर हम अंगीकार कर सकेंगे तो बहुत कुछ कह पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। महामहिम राज्यपाल जी का यह भाषण उन्हीं बातों को प्रतिनिधित्व करता है।